यहाँ हर जगह वस्तुओं के नाम क्यों लिख रखे हैं आपने? इससे ये लिखित शब्द बच्चों की आंखों के सामने रहते हैं। इसके साथ साथ ही इन वस्तुओं से बच्चे परिचित होते हैं, तो धीरे धीरे वो अंदाज लगाते हुए शब्दों को पढ़ने भी लगते हैं। अरे वाह! आपने तो झाड़ू, सूप इन चीज़ों के भी नाम के लेबल लगाए हैं। हाँ, सिर्फ लेबल ही नहीं लगाते, किंतु ये चीजें कैसे इस्तेमाल की जाती है वो भी ठीक से समझाते हैं। कुछ समय पहले मैं एक आंगनवाड़ी देखने गई थी। वहाँ की दीदी ने ऐसा सब किया था ना, तो मैंने भी उनका अनुकरण लिया। बच्चों को सिखाने के लिए आपने बहुत ही सरल चीज़ों का इस्तेमाल किया है। हाँ, इस उम्र के लिए शिक्षा इसी प्रकार से होती है। जहाँ तक हो सके वो रोज की जिंदगी से जुड़ी होनी चाहिए। ये क्या? यहाँ तो नाक पोंछने की भी सूचना लिखी है। हाँ, इसके साथ ही नाक पोंछने के लिए इंतजाम भी है। इस ऊपर वाले डिब्बे में सूते कपड़े के साफ सुथरे टुकड़े रखे हैं। नाक पोंछकर उस टुकड़े को नीचे के डब्बे में रखना है। बढ़िया है। पहले मैं नाक पोंछने के लिए एक तौलिया का इस्तेमाल करती थी, लेकिन इससे इन्फेक्शन फैलेगा ऐसी शंका मुझे सताती थी। फिर मुझे ये उपाय सूझा। यहाँ नीचे जमा होने वाले टुकड़ों को मैं या सहायिका दीदी बाद में जला देते हैं। पर इतने टुकड़े आप कहाँ से लाती हैं? किसी भी पुरानी सूती साड़ी को अच्छे से धोकर फाड़ा जाए तो 2 साल तक पर्याप्त मात्रा में टुकड़े मिल जाते हैं। ये इंतजाम हमने बच्चों के माता पिताओं को कुछ समय पहले दिखाया था। अब वो खुद ही टुकड़े ला देते हैं। बहुत बढ़िया। इसका मतलब है आप माता पिताओं से भी अच्छा सहयोग जुटा पाई हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबका साथ ना हो तो अकेले सब निभा पाना नामुमकिन है। यह आईना, तौलिया, ये बच्चों की ऊंचाई के हिसाब से है, मतलब उन्हीं के लिए होगा, है ना? बिल्कुल ठीक। लेकिन तौलियों से सिर्फ हाथ पोंछने हैं, नाक नहीं। ये बार बार उन्हें बताना पड़ता है। और आईने में अपनी छवि निहारना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दीदी, मेरे नाखून काट दीजिए ना। देखूं तो, अरे नाखून तो बहुत बढ़ गए हैं। चलो उन्हें काट देते हैं। क्या तुमने अपनी मम्मी से नहीं कहा? कहा तो था, पर नेल कटर ही नहीं मिला। अच्छा, खाना खाने से पहले मैं काट दूंगी। ये भैया आए हैं ना आंगनवाड़ी देखने, उनको पहले दिखाते हैं, ठीक है? चलेगा। आंगनवाड़ी में नेल कटर भी रखती हैं? हाँ, ये इधर ही बांधा हुआ है। वैसे तो हम माता पिताओं से कहते हैं कि वो अपने बच्चों के नाखून काटे। काफी लोगों से ये बन पड़ता है, तो कईयों के लिए ये संभव नहीं होता। ऐसे में मैं या फिर मेरी सहायिका दीदी मदद करती है। आपका काम तो मुश्किल है। माना जाए तो मुश्किल है, माना जाए तो आसान। जितनी मेहनत है उतनी ही सूझबूझ से करना पड़ता है। फिर भी काफी लोग सोचते हैं कि छोटे बच्चों को सिखाना क्या कोई बड़ी बात है। ऐसा कोई कहे तो क्या बुरा नहीं लगता, या फिर सब कुछ छोड़ने का मन नहीं करता? बुरा तो लगता है, लेकिन काम छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं। इस काम का महत्व लोग भले समझ ना पाए, हम तो भली भांति जानते हैं। यह जमीन पर निशान क्यों बनाए हैं? ये हमारी मिलकर पढ़ने की जगह है। इस घेरे के चारों ओर बच्चे अपनी अपनी चटाई लेकर बैठते हैं। अपनी अपनी माने? 2 साल पहले हमने पंचायत के पैसों से छोटी छोटी चटाइयाँ खरीदी। अब अगर फर्श पर बैठना हो तो बच्चे इन चटाइयों पर बैठते हैं, या फिर खिलौने से खेलना हो तो मैं या सहायिका दीदी इन चटाइयों को बिछा देते हैं, जैसे उस कोने में बिछी हुई है। फिर आप आंगनवाड़ी में छोटे टेबल कुर्सियों की मांग क्यों नहीं करती? मैंने काफी आंगनवाड़ी में बढ़िया रंगीन टेबल कुर्सियां देखी हैं। ऐसा सुझाव माता पिताओं ने दिया था, मगर मैंने मना कर दिया। क्यों भला? क्या है, इस उम्र में बच्चों के शारीरिक विकास के लिए ये जरूरी है कि वो खुलकर इधर उधर घूमे। कुर्सी टेबल लगाने से आंगनवाड़ी में खुली जगह ही नहीं बचती। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में बेंच तो रहते ही हैं। ऐसा है महेंद्र भैया, एक तो हमारी आंगनवाड़ी है छोटी। अगर उसमें टेबल कुर्सी लगाए तो हिलने डुलने की भी जगह ही नहीं बचेगी, और टेबल कुर्सियां रहेंगी तो सारे समय के लिए एक जगह बैठने का इंतजाम रहेगा, है ना? तो उसमें क्या परेशानी है?
ऐसा है, हमारी आंगनवाड़ी में बैठने की व्यवस्था बदलती रहती है। हर गतिविधि की ज़रूरत के अनुसार हम व्यवस्था बदलते रहते हैं। अगर वहाँ टेबल कुर्सियाँ रहेंगी तो एक ही जगह बैठना पड़ेगा। इसके अलावा बारिश के मौसम में हमें खेलकूद अंदर ही करना पड़ता है। टेबल कुर्सियों के रहते वहाँ खाली जगह रहना कैसे संभव है? आप ठीक कहती हैं, पर क्या माता पिता इस बात से राजी होते हैं? कोई भी चीज़ हम क्यों कर रहे हैं ये बात ठीक से बताई जाए तो वो राजी हो जाते हैं। इसके अलावा मैं स्कूल के टीचर की मदद भी लेती हूँ। वहाँ पहली और दूसरी कक्षा के लिए बेंच कहाँ है? टेबल कुर्सियों की जगह उन्हीं पैसों से अगर बाहर झूला या फिसल पट्टी लगा दे तो ज्यादा अच्छा होगा। यानी पालकों को शिक्षित करना भी आपके काम का हिस्सा है। शिक्षित करना नहीं, आप उसे जागरूक करना कह ले। अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले ये हर कोई चाहता है, पर अच्छी शिक्षा दी कैसे जाए ये अक्सर लोगों को पता नहीं होता। इस पर हम माता पिताओं से बात करते हैं और वो ज्यादातर सहमत हो जाते हैं।